जी अस्सलाम वालेकुम। वकार ख़ान एडवोकेट हेयर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं व्यूवर्स? आप सब ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा व्यूवर्स, पहले तो अपना आज का जो है व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो जितने भी हमारे व्लॉग्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं उनको शुरू से लेके एंड तक जो है वो आप बड़े जिसे कहते हैं ना डीपली सुना करें, ताकि कोई भी चीज़ जो व्लॉग में होती है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो कोई स्किप ना हो। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि बेसिक्स किसी पॉइंट पे आप अगर किसी भी पॉइंट्स को स्किप करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप एंड तक उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अपना व्लॉग शुरू करने से पहले आज जो है 12 रबीउल अव्वल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो है आमद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम, उनकी आमद मरहबा। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आज के दिन के तवसत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो है मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ भेजें, ताकि आज उन्हें सही हम एक एटलीस्ट कोई 50,000 दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो एक एज अ गिफ्ट भेजें हम। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं दरूद पाक, आप थोड़ा लेंथी भी कर सकते हैं। तो आज अब हम आते हैं अपने व्लॉग से रिलेटेड जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है। तो वो व्यूअर ये है कि जो कल की एक्टिविटी हुई, कल मैं ज़रा बिज़ी था अपने केसेस में, तो मैं आपको इस बारे जो है वो आगाह नहीं कर सका। हुआ यूँ कि राना सनाउल्लाह से रिलेटेड और इमरान खान से रिलेटेड आज का जो व्लॉग है उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ के इन गवर्नमेंट जब चल रही थी मुस्लिम लीग नून की, तो वज़ीर दाखिला थे ये जो मौसूफ़ है राना सनाउल्लाह, इन्होंने कोई कॉलोनी जो है वो सरगोदा और चकवार से रिलेटेड जगह थी, उनको गैर कानूनी तौर पे जो है इसने पास करवाया और रिश्वत ली बहुत ज़्यादा उनसे। तो उसमें हुआ ये अकॉर्डिंग टू मीडिया, उसमें हुआ ये कि इनको जो है वो एंटी करप्शन में इनके ख़िलाफ़ बारहा इन्हें बुलाने पे राना सनाउल्लाह साहब नहीं आ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलसल इनके प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है और ये पेश नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली उन्होंने इनके पहले वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उस पर भी नहीं आए। फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए, क्योंकि ये वारंट गिरफ्तारी का भी स्टेप्स होते हैं। पहले काबिल ज़मानत है, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उन्होंने जो है वो जारी किए। और ऑनरेबल जो जज साहब थे उन्होंने ऑर्डर दिया पुलिस को कि आप इनको जो है वो गिरफ़्तार करके ले आएँ। तो होता ये है लॉ में कि सबसे पहले जो सूबाई गवर्नमेंट है, अगर ज़ाहिर बात है वो अब वफाकी वज़ीर दाखिला है इस टाइम राना सनाउल्लाह, तो उसमें ये होता है कि वो जो सूबाई गवर्नमेंट है वो वफाक को पहले जिसे कहते हैं ना उनको बताती है कि हमें ये बंदा जो है वो क्या मतलूब है, तो उसमें आएँ और हमें ये बंदा हमारे हवाले करें। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर यही होता है कि वो जो है अपने प्रोसीजर में उन्होंने फॉलो किया। तो उन्होंने पुलिस को कहा कि हमें ये बंदा फ़लाँ केस में इन पे जो है वो एंटी करप्शन के चार्जेस हैं, फ़लाँ इन पे चार्जेस चल रहे हैं, तो ये आजकल जो है हमें यहाँ पे जो है वो मतलूब हैं, तो ये हमें मिल नहीं रहे, जिस वजह से जो है उन्होंने इनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी उनको इस्लामाबाद पुलिस को दिखाए कि आप जो है आएँ और हमें ये बंदा हवाले करें, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन भी शामिल थे। वो गए, लेकिन उन्होंने जो है इनके साथ ताउन नहीं किया और जितनी भी ये अपनी टीम थी एंटी करप्शन और उनकी, और वो वापस आ गई क्योंकि उन्होंने ताउन नहीं किया। तो एक तो ये अपडेट थी, लेकिन कब तक ये बच के बैठेंगे? एक तो मॉडल टाउन में इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना मर्डर हुए पड़े हैं, उनकी इंक्वायरीज़, उनकी सारे मामला चल रहे हैं, और उसके साथ साथ अब इनको इम्यूनिटी सिर्फ इसीलिए हासिल है क्योंकि इस टाइम ये गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिसकी बिना पे जो है ये मौसूफ़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे। लेकिन आज नहीं तो कल एक ना एक दिन कानून के सामने इनको जो है पेश तो डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक दो दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपसे एक चीज़ शेयर की थी कि तकरीबन 2-3 दफ़ा इमरान खान को जो है अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उसमें ये कामयाब नहीं हुए।
लेकिन ये जो है कल लेट नाइट और आज सुबह इन्होंने फिर जो है फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के जो है वो उनको नज़रबंद करने और उन्हें गिरफ़्तार करने के जो है आर्डर जारी किए इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि उसने FIA को कहा, फिर वज़ीर दाखिला ने भी हुक्म जारी किया FIA को कि खान साहब को जो है गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग में इनकी जो ममनुआ फंडिंग है उस पर हमें ये मतलूब है। बात ये है कि इमरान खान के अलावा सेनेटर जो है सैफुल्लाह नियाज़ी और हामिद ज़मान, वो ऑलरेडी जो है वो सेनेटर्स हैं, वो ऑलरेडी इसमें जो है वो अरेस्ट हुए पड़े हैं, जिनकी मामला चल रहे हैं। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे थे और एज़ पर लॉ भी यही है कि जब एक बंदा प्रॉपर टाइम पे प्रोसीडिंग में पेश हो रहा हो, आपसे जो है वो हर तरह का जो है कोऑपरेट कर रहा हो, तो आप उसको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में देयर इज़ नो लॉ फॉर रिच पर्सनस। आपने ख़ुद देखा पिछले 6-7-8 माह के लिए क्या हो रहा है, और लॉ है तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लॉ को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि हम बियॉन्ड द लॉ हैं, लॉ से हम ऊपर हैं, तो वो उनके लिए तो कानून होता ही नहीं है, जैसे कि राना सन्ना साहब तो ऑलरेडी जो है वो चल रहे हैं। तो उस पर इमरान खान के जो इन्होंने वारंट जो है वो किए हैं कि इनको जो है दोबारा गिरफ़्तार किया जाए या नज़रबंद करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उसके ऊपर जो पेश रफ्त लेटेस्ट हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि FIA के जो नोटिस हमें मौसूल हो रहे हैं ये फ़ौरी तौर पर सस्पेंड किए जाएँ और हमें जो है इस गिरफ़्तारी से जो है वो प्रोटेक्शन फराहम की जाए। जी, तो ये आज की बिल्कुल लेटेस्ट एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी दोनों बड़े जो है वो लीडरान की। तो मैंने कहा चलें आपसे जो है वो लेटेस्ट आपसे शेयर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप दिन ब दिन आपकी जो है वो मोहब्बत हमसे बढ़ रही है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी भी एज आ लॉयर यही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है वो फ्रेंड्स के साथ इस मैसेज को शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉ से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड जो भी फैक्ट एंड फिगर्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पता चलने चाहिए। थैंक यू जी, अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड वकार खान एडवोकेट, और ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट होती है कि इसको डिटेल में वीडियो को देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आपकी जो है वो स्किप ना हो। थैंक यू वकार खान, अल्लाह हाफ़िज़।